हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? जैसे आपके जो नॉर्मली गेट होते हैं, इनमें जैसे आप इन गेट के द्वारा आप अंदर बाहर जा सकते हैं। इसी तरह जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अगर सिग्नल कोई इनपुट बाहर अंदर आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, तो वो सब चीजें रहती है। तो इस आधार पर हम गेट को 7 तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहला जो गेट आता है वो गेट है और गेट, फिर एंड गेट, फिर नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। तो इस तरह से ये 7 गेट हैं। अब इसमें हम एक एक गेट में देखेंगे कैसा इनका सिंबल होता है, कैसे इनका सर्किट डायग्राम होता है, कैसे इनकी ट्रुथ टेबल होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला गेट लेते हैं। सबसे पहला गेट आता है और गेट। तो और गेट, इसमें 2 इनपुट होते हैं और इसका सिंबल इस तरह से होता है। इसको हम बेसिकली एडिशन वाला गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट होता आता है दोनों का एडिशन आता है। तो और इसका हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले सपोज ए और बी 2 इनपुट है, ये लैंप है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज भी है। तो यहाँ पर केस लिख लेते हैं। यहाँ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गई ए बी, ये वाई। ये तुम्हारा इनपुट हो गया। ये 0 0 1 1 0 1 0 1। ये तुम्हारा फॉर्म है बेसिकली। तो केस 1 देखते हैं। सबसे पहले केस 1 में क्या आता है? सबसे पहले ये देखिए, केस 1 में क्या है? अगर ये इक्वल टू 0 है और पी भी 0 है, मतलब दोनों ओपन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ओपन है, तो करंट इसमें फ्लो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया 0। अगला केस देखते हैं। केस 2 में क्या है? a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 है, मतलब ये वाला बंद हो गया। जब ये वाला बंद हो गया, ये वाला, तो करंट ऐसा चला जाएगा इस माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम यहाँ पर 1 लिख सकते हो। अगला केस देखते हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है? सर्किट एक बार और ड्रा करते हैं। ए इक्वल टू क्या है? तुम्हारा 1 है, बी इक्वल टू 0 है, मतलब कोई सर्किट इस तरह से, एक मिनट, कोई सर्किट तुम्हारी इस तरह से बनी है। ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया ओपन, ऐसा। ये तुम्हारा क्या हो गया? लैंप। ये तुम्हारा ये हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। अब करंट देखो ए के माध्यम से ऐसे निकल जाएगा ऊपर से,
ये तुम्हारा बी है, तो पेन से रख कर देते हैं। ये देखो तुम्हारा करंट कहाँ से ऊपर से चला जाएगा, इधर से ए के माध्यम से, तो तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा 1। अब केस 4 देखते हैं। केस 4 के लिए, केस 4 में क्या है, अगर ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू भी 1 है, मतलब दोनों सर्किट क्लोज हो जाए, दोनों सर्किट क्लोज हो जाए तो यहाँ से चला जाए करंट, चाहे यहाँ से चला जाए, और फिर आउटपुट मिल जाएगा हमको 1, दिया जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम सब गेट के बारे में पढ़े। सब गेट में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था कि कितने तरह के गेट होते हैं, और गेट, नैंड और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। तो एक गेट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया और गेट, ये एडिशन पर बेस्ड होता है, इसमें सिंपली एडेड होता है। तो इसमें हमने इसका सिंबल देखा, इसमें ए और बी दो इनपुट है और बाय आउटपुट है, तो इसका जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। तो ये ट्रूथ टेबल को हमको जस्टिफाई करना रहता है एग्जाम में। आप सबसे पहले ये गेट लिखेंगे, सिंबल बनाएंगे, फिर सर्किट डायग्राम, फिर ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये होगी इसकी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। अब आइए, तो पहला हमने केस डिस्कस किया था जिसमें ए बराबर 0 था, बी बराबर भी 0 था, दोनों ओपन थे इसलिए आउटपुट कोई नहीं मिला। दूसरे केस में ए 0 बी 1 है, तो इसमें आउटपुट 1 मिल गया। और तीसरे केस में ये शॉर्ट हो गया था, बी ओपन था, तो ए के थ्रू करंट हो गया, इसलिए फिर आउटपुट लैंप जल गया था। इस वाले केस में भी हमने क्या देखा, दोनों, इसमें तीसरे केस में दोनों अगर शॉर्ट है तो कहीं से भी करंट, ए और बी दोनों में करंट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम और गेट को बना सकते हैं। तो थैंक यू। अगले में हम एंड गेट और नॉट गेट करने की कोशिश करेंगे, और तो देखते हैं।